बच्चे पालना खेल नहीं, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मिला है बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो दोस्तों, आप जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहे हैं, सीमा ने एक क्लिप में कहा है कि 6 बच्चे पालना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो मेरा सीमा से ये कहना है कि सीमा, खाली तेल ही नहीं निकलता, सर्दियों के अंदर पसीना भी निकल जाता है। वाकई में ये खेल नहीं है बच्चों का। खैर, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, सीमा अपने लाइफ को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रही है। सीमा कह रही है कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली एक क्लिप आया जिसके अंदर कह रही है कि जितनी मेरी यानी कि लाइफ में सुकून भारत में आ गया है ना, पाकिस्तान में इसका 1% भी नहीं था। तो सीमा, पाकिस्तान में 1% भी सुकून तुझे कैसे होगा? यहाँ तेरे को पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं था। यहाँ तेरी पाकिस्तान कराची जैसे शहर जिस गली में तू रहती, तेरी कोई औकात नहीं थी। वहाँ तुझे जो है ना मलका समझा जा रहा है, ठीक है। वहाँ तुझे देवी समझा जा रहा है, वहाँ तुझे मोहब्बत की जो है गुरु समझा जा रहा है, वहाँ तुझे मोहब्बत की देविका समझा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, तुझे यहाँ पाकिस्तान में वो कहाँ ही मसर आना था। तू एक आम सी हो रहा है, कोई खसूसी औरत भी नहीं है, कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है कि तेरे को जितने इंडिया में प्रोटोकॉल मिल रहा है वो तुझे प्रोटोकॉल मिलता। दोस्तों, जब ये यहाँ से गई थी 4 दिन जेल में रहने के बाद, जब भारत सरकार ने इसको बाइज्जत बरी किया था, तो तकरीबन 2 से 3 माह 4 माह इसके घर के बाहर पुलिस वाले भी थे, जो कि इसकी सुरक्षा नहीं, इस पर नजर रखने के लिए थे। दोस्तों, ये समझ रही है कि मुझे प्रोटोकॉल मिल गया है, और जो पुलिस वाले इसके एनी टाइम घर में थे, तो उससे समझ रही है कि मैं कोई देविका हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ जिसके घर के बाहर पुलिस है। तो दोस्तों, पेरा और नाकाबंदी को अगर ये अपना शाना लाइफस्टाइल समझ ले, और ये समझ ले कि जो पुलिस वाले भारत के जो पुलिस वाले हैं वो कोई इसके दरबान हैं, तो शायद ये इसकी नाअहली और बेवकूफ़ी हो सकती है। तो दोस्तों, जो औरत ये कह रही थी कि उसने पाकिस्तान के अंदर वो अगर 2 साल मजीद रहती, तो उसके या 1 साल और रहती या 2 साल रहती, तो उसके 2 बच्चे हो जाते। तो दोस्तों, इस बहस औरत से कोई ये तो पूछे, उस वक्त तो तेरा शोर वहां था नहीं, तो तेरे 2 बच्चे मजीद कैसे हो जाते? कोई इसका सवाल नहीं कर रहा है इससे कि मैं पाकिस्तान मजीद 2 साल रहती तो मेरे मजीद 2 बच्चे हो जाते। किसी ने उसका उससे इस बात का सवाल नहीं किया। सीमा, जब गुलाम हैदर था जो है सऊदी अरब के अंदर, तो कैसे तेरे बच्चे हो सकते थे? खैर, भारत में तो मैं ये कहूँगा वैसे बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, मैं सबके सब की बात नहीं कर रहा, मगर बज़ाहिर जो नज़र आता है कि भारत के अंदर बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने सीमा हैदर का समर्थन किया, सीमा हैदर को इतना प्रोटोकॉल दिया, सीमा हैदर को जो है बुलंदियों पर पहुंचा दिया, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बेवकूफ़ी एक मुल्क में क्या हो सकती है, जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं कि विश्व गुरु देश में हम रहते हैं। तो विश्व गुरु देश के अंदर ये सूरत हाल है कि इलीगल आई हुई महिला जो है इतना प्रोटोकॉल लेकर एक रानी बनी हुई है। अरे भैया, सीमा को देखने वाले तो अपना नेट का पैकेज ज़ाया करके गरीब हो रहे हैं, हर महीने पैकेज करा रहे हैं। मिसाल में दे रहा हूँ, और सीमा दिन ब दिन अमीर होती जा रही है। सीमा ने आरसीसी का घर बनवा लिया है, सीमा ने एटलीस्ट इंडियन करेंसी में 16-17 लाख रुपए की कार ले ली है। सीमा दूध लेने जो है स्टील की बाल्टी लेकर वो जा रही है कहाँ? बाड़े में दूध लेने, कार के अंदर। और उसको देखने वालों की क्या सूरत हाल है आपके सामने है, और भी लोग चैनल चला रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं एक और मजे की बात आपको बताता चलूँ कि गुलाम हैदर अंसार बन्नी साहब ने बहुत ही अच्छा एक एक्शन लेते हुए आगे भी काम करने की जो है एक इच्छा की है, और हमारे जो मोमिन मलिक साहब हैं भारत साइड से, वो भी अपनी पूरी कोशिशों में जारी हैं। यानी कि भारत साइड से तो वो काम कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि नेपाल साइड से भी गुलाम हैदर ने एक बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है, उस सूरत में कि अंसार मनी साहब का समर्थन जो है गुलाम हैदर को हासिल है। और इसी तरीके से जो अंसार मनी साहब हैं वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। जैसे कि अभी कुछ बेरी कदाकों ने कुछ पाकिस्तानी ज़्यादा हैं और कुछ इंडियंस को अगेन एक दफ़ा अगवा कर लिया है, जिसका वो तावान मांग रहे। तो अंसार मनी ट्रस्ट टोटली पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से उन तमाम जो लोग बहरी कज़ाकों के शिकंजे के अंदर मौजूद हैं, हिंदुस्तानी कम हैं, पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, और इनके अगर हिंदुस्तानी ज़्यादा भी होते तो अंसार मनी ट्रस्ट ने पहले भी बहुत सारी ऐसे काम किए हैं जिसमें उन्होंने कैदियों को आज़ाद करवाया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से गुलाम हैदर के जो मासूम बच्चे हैं वो भी हम इसको कैद ही मानते हैं, क्योंकि दोस्तों वो पैदा यहाँ हुए, उनके जो ब्लड रिलेशन है वो यहाँ पर है। एक माँ अगर अपना प्यार ढूंढने के लिए चौथे मुल्क चला जाती है, तो दुनिया के किसी भी कानून के मुताबिक
उसको अपने बच्चे लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो दोस्तों हरगिज़ किसी भी तरीके से, चाहे गुलाम हैदर के बच्चों को सोने के बर्तन में खाना मिलता हो, गुलाम हैदर के बच्चों को चांदी के वर्क लगा के खाना मिलता हो, गुलाम हैदर के बच्चों को खिलौनों की जगह सोने के खिलौने मिलते हो, मगर दोस्तों उन बच्चों का मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में ही रहेगा। और दोस्तों वो बच्चे हमेशा हमेशा गुलाम हैदर के थे, हैं और रहेंगे, और गुलाम हैदर के ही हमेशा कहलाएंगे। तो दोस्तों आज का ये क्लिप था, मुझे देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। इसमें सीमा कहती है 6 बच्चे पालना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो उसमें मैंने ये अपनी बात ऐड की थी कि सीमा खाली तेल नहीं निकलता है, सर्दियों के अंदर पसीना भी निकल जाता है, ठीक है ना। तो जिनको समझना होगा वो मेरी बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब तक 3 साल होने के बावजूद भी सीमा टस से मस नहीं हुई है और उसी तरीके से कायम व दायम, और बल्कि पहले से ज़्यादा सरगर्मियां कर रही है। जो सीमा हैदर है वो पहले से भी कई ज़्यादा सरगर्मियां कर रही है। और दोस्तों मैं लानत तो नहीं कह सकता हूँ, अब मैं सलूट ही कहूँगा। मैं सलूट पेश करता हूँ भारत सरकार को कि अब तक जिन्होंने सीमा को भाई सुरक्षा कवच देकर और भाई महारानी बना के रखा हुआ है और कानून की धज्जियां उड़वाई जा रही हैं, पूरी दुनिया की नज़र में हिंदुस्तान का इमेज गिराया जा रहा है। और अभी जो जंतर मंतर पर जो मामला थे, जो अभी जो रिसेंटली जो भी एहतजाज हो रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, तो उससे पहले जो भारत सरकार ने एक मरतबा फिर कहा था कि वो जो है सिंताज माहिदा को रद्द करते हुए पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक देंगे। खैर, तो फिर ये कहा गया था कि पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको निकाल दिया जाएगा। हमने फिर एक जो है ना हमारे अंदर लहर दौड़ गई थी खुशी की कि भाई सीमा हैदर को तो भेज दिया जाएगा उसके बच्चों समेत पाकिस्तान वापस। मगर दोस्तों फिर अगेन एक दफ़ा हमारा जो अंदेशा था वो गलत निकला, और जो हमारा एक अंदाज़ा था, हमारी एक तवक्को थी, वो हमें फिर अगेन एक दफ़ा गलत निकली कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा। भारत सरकार जो है सीमा हैदर के मामले में कोई एक्शन लेगी। तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि सीमा हैदर के मामले में कोई भारत सरकार एक्शन लेगी। मगर दोस्तों इसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें हम आपसे मुख्तलिफ दफ़ा शेयर कर चुके हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, वो अब तक बहुत सारी चीज़ें गलत साबित हुई हमारी। मगर दोस्तों हम चाहते ही हैं कि जल्द अज जल्द गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए और ये सीमा हैदर का किला गुमा हो जाए, और किसी भी तरीके से या तो सीमा को खुला ग्रीन कार्ड दे दिया जाए और कह दिया जाए कि भाई सीमा आज से भारत की नागरिक है, और गुलाम हैदर के बच्चों को, मासूम बच्चों को जो भाई जो है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। बज़ाहिर लोगों को ये गिरा गुजरेगा कि भाई माँ से बच्चे अलग करने की बात हो रही है, मगर दोस्तों जो काम सीमा हैदर ने किया उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए कि उसको भारत में रख लिया जाए, उसके मासूम बच्चों को गुलाम हैदर के हवाले कर दिया जाए। नहीं तो हम, अगर गुलाम हैदर नहीं समझ सकता तो हम अपनी हुकूमत से ये कहेंगे इंशाल्लाह कि भाई गुलाम हैदर के बच्चों को अच्छे इदारे में किसी में रख लीजिए। ठीक है, गुलाम हैदर अकेला कैसे संभालेगा, ठीक है ना, वो काम पे जाएगा, बच्चों की केयर करेगा, बच्चों को संभालेगा, तो बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, सीमा हैदर के मासूम बच्चों को वहाँ रख लिया जाएगा, ना कि उन जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको उस घराने में रखा जाएगा जहाँ पर उनका मज़हब तब्दील कराया गया हो। ठीक है, जहाँ पर उनका जो धर्म है वो चेंज करवा कर उनको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ज़बरदस्ती रखा गया हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आए और जो मेरी बात है वो आपके दिल में उतरे, और अल्लाह करे आगे चलकर गुलाम हैदर का जो मामला है कुछ बेहतर हो जाए कि गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाए। तो इस वीडियो चाहता हूँ याद फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।